सहनी भी अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं, सरकार गिराने की बात कह रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है सर एनडीए में? एक तो आप गलत शब्द का इस्तेमाल किया, भगदड़। अभी भगदड़ कहाँ है? कोई वहाँ से भाग करके इधर तो आया नहीं है। ये कहिए कि विवाद जो है काफ़ी गंभीर जो है वहाँ चल रहा है। मुकेश सहनी जो बोल रहे हैं, या और भाजपा के मंत्री बोल रहे हैं, या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, ये एनडीए के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। और मुकेश सहनी को तो हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये कहा कि लालू यादव के का वो आदर करते हैं, उनके नीतियों का समर्थन करते हैं, और तेजस्वी यादव मेरे छोटे भाई हैं, इसका हम ये करते हैं। ये सारा विवाद ये बता रहा है कि एनडीए में यानी बहुत गड़बड़ चल रहा है। सार्वजनिक रूप से इस तरह का घमासान किसी गठबंधन में मचना जो है, इसके अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो इसमें तो खैर कहीं संदेह नहीं है। दूसरा ये दिखाई दे रहा है, जिस तरह से लोग बोल रहे हैं, उससे ये भी साबित हो रहा है कि नीतीश कुमार की जो अथॉरिटी है, उनका जो एक उनके पर्सनालिटी का जो माने दबाव बना रहता था, जिसके चलते सब लोग जो है माने माने उनसे दब के दिखाई रहता था, बहुत आदर के साथ ये करते थे, उसका नितांत अभाव दिखाई दे रहा है। वो लग ही नहीं रहा कि वो ज़माना है नीतीश कुमार का, जिस समय बड़े भाई की भूमिका रहते थे, जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह से सीधे बात करते थे। पटना के नेताओं से, बिहार के नेताओं से उनकी बात नहीं होती थी, सीधे दिल्ली से उनका कनेक्शन था। अब जो है वो स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है? हमको ये नहीं लगता है कि बिहार के जो नेता हैं, बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तय करेंगे कि नीतीश कुमार के साथ क्या ये रखना चाहिए। वो दिल्ली के ही लोग जो है इसके बारे में तय करेंगे। अभी ये खींचतान जो मचा हुआ है, ये खींचतान जो है हमको लगता है कि ये नीतीश कुमार को निश्चित रूप से डेमोरलाइज कर रहा होगा, और उनको लगता होगा कि जो लोग हमारे सामने नज़र मिला के नहीं बात करते थे, आज जो है हमारे बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं। तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है वहाँ की। सर तमाम मुद्दों को लेके, चाहे मांझी जी हो, पूर्व मुख्यमंत्री बोलते हैं शराबबंदी की समीक्षा की जानी चाहिए। मुकेश सहनी कहते हैं कि हम सरकार गिरा देंगे। भाजपा जदयू के बीच जो विवाद बढ़ता जा रहा है, ऐसे में क्या लगता है ये जो एनडीए का गठबंधन है, टिक पाएगा लंबे समय तक? 5 साल पूरा कर पाएगा? अभी जो इलेक्शन है उसमें कहना मुश्किल है, उसमें ये कहना मुश्किल है। देखिए, खुद जो है सरकार जो है ये मान रही है कि साहब जो शराब को लेकर के जो नीति है सरकार की, उसमें बदलाव की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से कहा, आपको हमको जो जानकारी है, जेल में जमानत का मामला पटना हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यही कहा कि पहले से ही मैंने मुकदमों के बोझ से जो है जुडिशरी त्राही त्राही कर रही थी, अब उसको आप बढ़ा रहे हैं। और इसलिए ये भी आरोप लगाया कि माइंड का एप्लीकेशन नहीं हुआ। जो संशोधन का प्रस्ताव जिसके बारे में सार्वजनिक रूप से बात आई है, वही कह रहा है कि एकदम सनक में, झोंक में जिसको कहा जाए, ये कानून जो है बना है। और हमने कल लिखा था, सुशील कुमार मोदी ने सवाल उठाया था, राष्ट्रीय जनता दल जवाब दे, तो हमने कहा था कि रोज़ अखबार में छप रहा है कि साहब शराब यहाँ बरामद हुआ, वहाँ बरामद हुआ। इसी से साफ साबित होता है कि शराबबंदी नहीं है, और पकड़ा रहा है जितना, उससे कहीं ज़्यादा जो है नहीं पकड़ा रहा है। और इसी वजह से कहीं लोग शराब पी के नाचते हुए पकड़ाए जाते हैं, कभी पुलिस थाने तक में, या पुलिस के जो छोटे छोटे पदाधिकारी हैं वो लोग भी मैंने शराब पीते हुए थाने में जो है पकड़ाए हैं। तो ये स्थिति है। और जो आपने मैंने शुरुआती दौर में जो सज़ा की व्यवस्था की थी, लेकिन सिद्धांत ये है कि कोई किसी भी अपराध के अनुपात में जो अभियुक्त है उसको सज़ा मिलती है। अब शराब पीने वाले को 10 बरस की जेल हम दे देंगे, शराब हमारे घर में पकड़ा गया तो इसको आप जब्त कर लेंगे। एक मामला जो है गया था कि दिल्ली से एक परिवार ट्रांसफ़र होकर के वो कलकत्ता गया था, ट्रक से अपना सामान भिजवाया, उस ट्रक में जो है 2 बोतल शराब पकड़ा गया, जब्त कर लिया पुलिस ने, जमानत नहीं मिल रहा था। वो हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से ये सवाल पूछा कि मान लीजिए कोई रेलगाड़ी जो है दिल्ली से पटना कलकत्ता जा रही है और वहाँ शराब मिल गया, तो आप रेलगाड़ी को जब्त कर लीजिएगा। इस तरह का जो कानून बना हुआ था, उसको धीरे धीरे अब जो है हो रहा है कि नहीं साहब, इसमें संशोधन होगा। अब जो शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे उनको फाइन लगेगा। तो यही साबित करता है कि बगैर सोचे समझे, बगैर माइंड के एप्लीकेशन के आपने ये कानून बनाया है। और हमने ये भी कहा कि क्यों शराबबंदी के लिए 2
आदेश क्यों निकला? पहला आदेश निकला देसी शराब के लिए, दूसरा आदेश निकला माने संपूर्ण शराबबंदी का। उसमें हमने ये कहा है कि उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन था सुशील, और सुशील मोदी ने व्यंग किया कि खाली देसी शराब क्यों नहीं, टोटल शराबबंदी क्यों नहीं। उसके रिएक्शन में नीतीश कुमार ने मैंने ये घोषणा किया। तो इससे साबित होता है कि बगैर सोचे समझे इन्होंने कर दिया। दूसरा एक महत्वपूर्ण विवाद जो है वो सम्राट अशोक को लेकर के है। हमको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत ठीक से बात को पकड़ा है। देखिए, सम्राट अशोक के बारे में, मौर्य डिनेस्टी के बारे में जो कुशवाहा समाज है, लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।